अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हमने पार्ट 1 में जो क्वेश्चंस किए और पार्ट 2 में जो क्वेश्चन किए वो हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक अपना कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि शो दैट आई रेज टू पावर n+1 प्लस आई रेज टू पावर n+2 प्लस आई रेज टू पावर n+3 प्लस आई रेज टू पावर n+4 इक्वल टू 0। इन सब को अगर हम सम करें, जमा करें, तो उसका जो आंसर है वो 0 आना चाहिए, ठीक है। और ये जो n है, जो पावर में n है, ये किससे बिलोंग कर रहा है? ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। चलें आज ज़रा हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए आपके पास ये जो i है, ये यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि ये आपके पास अयोटा है या आई है, तो आप इसको क्या करें, आप अयोटा इसको कंसीडर कर लें, ठीक है। तो उन्होंने लिख देखिए ज़रा, देयर विल बी अ साइक्लिक अयोटा वैल्यू रिपीटेशन। अब साइक्लिक वैल्यू रिपीटेशन कैसे है कि हर चौथी वैल्यू पे, जैसे अयोटा इक्वल्स टू अयोटा, अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1, इसी तरह हर चौथी वैल्यू पे जाके आपके पास जो वैल्यू है आई रेज़ टू पावर 4 की, वो 1 आती है, ठीक है। तो अब देखिए ज़रा, अयोटा इज़ इक्वल टू अयोटा कैसे आती है, हम ये प्रूव करते हैं अब कि अयोटा इज़ इक्वल टू अयोटा, अयोटा स्केयर इज़ इक्वल टू -1 और अयोटा क्यूब इज़ इक्वल टू अयोटा स्केयर डॉट अयोटा। इसकी पार्टीशन की हमने, जब पार्टीशन की तो अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट की जो कि -1 है, अयोटा से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास बन गया माइनस अयोटा। अब देखिए अयोटा 4 जो है आपके पास अयोटा स्केयर का स्केयर होगा, तो अंदर वैल्यू क्या -1 आएगी, -1 का स्केयर। देखें ना, जब आपके पास अंदर माइनस और पावर में आपके पास इवन हो तो हमेशा जो माइनस वाली वैल्यू है वो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो यहाँ पे प्रूफ हो गया कि ये साइक्लिक रिपीटेशन हमारे पास आ रही है। अब ये काम कैसे आएगी ये आगे हम देखेंगे। ये काम ऐसे आएगी हमारे पास कि अगर हम ये जो हमारे पास सीरीज़ थी, ये वाली सीरीज़ जो है, इसमें से अयोटा रेज़ टू पावर n+1 कॉमन ले लें, ठीक है। कैसे कि अयोटा रेज़ टू पावर n+1 कॉमन ले लें, तो यहाँ पे देखें ये जो वैल्यू है आप में से यहाँ पे पूरी की पूरी क्या आ जाएगी, 1 बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये बाहर आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ से देखें, जब n+1 आप कॉमन ले रहे हैं तो n+1 और अंदर क्या है n-1 करें और यहाँ पे n+2 करें, तो देखें ये तो वैसे कैंसिल हो जाएगा। प्लस का 2 माइनस का 1 आंसर क्या देगा, 1 देगा। इसका मतलब अंदर जो अयोटा की पावर रह जाएगी वो आपके पास 1 रह जाएगी। इसी तरह इसमें क्या रह जाएगी, अयोटा की पावर स्क्वायर में रह जाएगी और इसमें अयोटा की पावर क्यूब रह जाएगी। आपने ये जो 3, 4 और 2 और 1 है ना, इनमें से -1 करते जाना है। जब -1 करेंगे तो एज इट इज़ यहाँ पे आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब देखें साइक्लिक रिपीटेशन में हमने इनकी वैल्यूज़ पहले डिफ़ाइन की हुई हैं, जो हमने पहले ऊपर की थी। देखिए आई प्लस अयोटा स्केयर प्लस अयोटा क्यूब है, तो 1 की वैल्यू 1 होगी, अयोटा की वैल्यू अयोटा होगी, अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 हो जाएगी और अयोटा क्यूब की वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस अयोटा है। तो यहाँ पे जब वैल्यूज़ पुट करेंगे फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस अयोटा -1 माइनस अयोटा, -1 + 1 से कैंसिल हो जाएगा, प्लस का अयोटा और माइनस का अयोटा आपस में कैंसिल हो जाएगा, अंदर जो वैल्यूज़ आ जाएंगी वो 0 आ जाएंगी। फिर क्या होगा, ये 0 जब अयोटा रेज़ टू पावर n+1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये इक्वल्स टू आपको आंसर देगा 0। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n की आपने लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ अयोटा +1/1 माइनस अयोटा, इसकी होल की पावर आपके पास 2n हो और इक्वल्स टू क्या आ जाए, 1 आ जाए। अगर हमने ये n की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मतलब n इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क करेंगे और ये हमारे पास वैल्यू है। हम क्या करेंगे, पहले ये जो अंदर हमारे पास है ना 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व क्यों करेंगे, आपको पता है कभी भी आप डिनोमिनेटर में अयोटा नहीं रख सकते। जब भी डिनोमिनेटर में अयोटा आता है हम उसकी रैशनलाइजेशन करते हैं। रैशनलाइजेशन क्या होती है कि अगर डिवीजन में ये माइनस है तो प्लस वाली से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस अयोटा स्क्वायर हो जाएगा और ये बनाएगा आपके पास a माइनस बी और a प्लस बी। तो a माइनस बी a प्लस बी जब आपके पास होता है तो ये बनता है फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे और ऊपर जो स्क्वायर खोलेंगे ये a प्लस बी होल स्क्वायर होगा, तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो इसका मतलब 1 प्लस 2 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो नीचे भी जब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये माइनस है तो अंदर वाला माइनस मल्टीप्लाई होके
प्लस दे देगा। ये आयोटा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ये माइनस प्लस 1 से कैंसिल होगा, नीचे 1 + 1 होगा तो 2 आ जाएगा, ऊपर वाला 2 आयोटा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आयोटा वैल्यू आ जाएगी। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब हमने क्या करना है कि ये आयोटा की वैल्यू उस इक्वालिटी की जगह पे पुट करनी है। तो ये हो जाएगा आयोटा की रेज़ टू पावर 2n = 1। अब हमें पता है कि ये आयोटा रेज़ टू पावर 2n है, विच इज़ इक्वल टू आयोटा रेज़ टू पावर 4 होगा, क्योंकि हमने साइक्लिक रेपिटेशन में देखा था कि 1 की वैल्यू आयोटा की पावर 4 में होती है। तो देखें, जब बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, पावर्स को इक्वल रखेंगे। 2n = 4 हो जाएगा, 2 यहाँ पे n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड होगा तो n = 4/2, 2 2 से कैंसिल होके 2 आ जाएगा, 2 2 4 आएगा, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 2 आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट देखें। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, शो दैट द वैल्यू ऑफ i⁻n फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n ग्रेटर देन 4 इज़ आयोटा रेज़ टू पावर r। सॉरी, ये आयोटा है, आयोटा रेज़ टू पावर n फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n ग्रेटर देन 4, और उसकी वैल्यू जो है वो आयोटा रेज़ टू पावर r बन जाती है। उन्होंने कहा कि आपने शो करना है कि जब आयोटा की वैल्यू आयोटा रेज़ टू पावर n चल रही हो और जो n है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा हो, तो लेकिन जब n ग्रेटर देन 4 हो, यहाँ पे पावर जो है वो 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, तो जब भी n की पावर ग्रेटर देन 4 या इक्वल्स टू 4 होती है तो आयोटा की वैल्यू जो है वो आयोटा रेज़ टू पावर r आ जाती है, मतलब कुछ रिमाइंडर आ जाता है। ये जो r है यहाँ पर रिमाइंडर है, वेयर r इज़ द रिमाइंडर एंड व्हेन n इज़ डिवाइडेड बाय 4। जब n को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो r जो है उसका रिमाइंडर शो करता है। ज़रा इसका सोल्यूशन देखते हैं, फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखें, अगर हम आयोटा की वैल्यू लेते हैं 5, ठीक है, सॉरी n की वैल्यू लेते हैं 5, तो आयोटा की पावर क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब इस 5 को हम 4 पे डिवाइड करते हैं, 4 1 = 4, माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, तो ये क्या आएगा, रिमाइंडर r आ जाएगा। तो आयोटा की पावर 1 होगा, जो कि आपके पास क्या है, r है। इसी तरह उन्होंने कहा कि r की वैल्यू n की वैल्यू अगर हम 6 लेते हैं, ये 4 है, 4 1 = 4, तो ये ऐसे माइनस होगा, नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब आयोटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो यही बात उन्होंने की है कि जब भी n की वैल्यू ग्रेटर देन 4 होगी तो जो उसका रिमाइंडर आएगा तो वो आयोटा की वैल्यू जो होगी, आयोटा की पावर जो होगी वो हमेशा r बन जाएगी, मतलब 1 2 3 4 कुछ भी होगा। अच्छा, अब हमें पता है कि एज़ वी नो दैट, हमें पता है कि आयोटा इज़ इक्वल टू आयोटा है, आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1 है, आयोटा क्यूब इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा है, एंड आयोटा 4 इज़ इक्वल टू +1। तो ये साइक्लिक रिपीटेशंस है जो हमें पहले पता है। तो सिंस उन्होंने कहा कि n इज़ अ नेचुरल नंबर, n जो है वो नेचुरल नंबर है, क्योंकि उसने पहले स्टेटमेंट में कह दिया कि n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। सो एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय 4, अगर कोई भी इंटीजर हम 4 से डिवाइड करते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म, तो हम इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं। अब ये फॉर्म क्या है आपके पास, ये फॉर्म है कि n इज़ इक्वल टू 4q + r। ये एक फार्मूला है आपके पास इस डिवीजन को शो करने का। कैसे, ये जो n है, जैसे 5 है, हमने ये डिवीजन की थी ना 5 वाली, इसको देखे ज़रा, ये 5 है आपके पास, ठीक है, n की जगह 5 आ जाएगा, ये 4 है। इसका क्वोशंट क्या है, क्वोशंट होता है ये जो ऊपर डिवीजन में आपके पास नंबर आ रहा होता है, जितने पे ये डिवाइड हो रहा होता है, तो क्वोशंट क्या है, 1 प्लस r की रिमाइंडर क्या है, इसका 1 आया रिमाइंडर। देखिए 5 इज़ इक्वल टू 4 + 1 = 5, इसका मतलब 5 इज़ इक्वल टू 5। तो ये जो है ये आपके पास रिमाइंडर थ्योरम भी इसको आप कह सकते हैं। और q यहाँ पे क्या है, क्वोशंट को शो कर रहा है, और r आपको पहले ही पता है कि क्या है, और r क्या है, यहाँ पे रिमाइंडर है। देखें, ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पास रिमाइंडर्स आ सकते हैं वो n ग्रेटर देन 4 है, इसका मतलब कम से कम जो वैल्यूज़ आ सकती हैं वो 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है और 3 आ सकती है। चलो देखें, r की ज़्यादा से ज़्यादा जो रिमाइंडर की वैल्यू है वो आपके पास 0 आ सकती है, 1 आ सकती है और 2 आ सकती है और 3। अगर लेट्स सपोज n ग्रेटर देन 5 होता तो यहाँ पे 4 भी ऐड होता। अगर n ग्रेटर देन 10 होता तो 10 के बाद 9 तक, 0 से लेकर 9 तक सारी वैल्यूज़ हमारे पास ऐड होती इसमें, ठीक है। यहाँ पे इसके साथ साथ हम लिख देते। अच्छा, अब देखें ज़रा कि आयोटा रेज़ टू पावर n है, विच इज़ इक्वल टू आयोटा रेज़ टू पावर 4q + r। इसका मतलब इसकी जो पावर है, n की पावर है, वो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि ये 5 = 5 ही बनाता है। ये जो फार्मूला है ये n = n ही बना रहा है। अच्छा, जब इसको रिप्लेसमेंट करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये दोनों ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब है कि ये
बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो सकती हैं, तो यहाँ पे हम उनको अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। 4q डॉट आयोटा रेज टू पावर r भी कर सकते हैं इसको। अब देखें ये आयोटा रेज टू पावर 4 करेंगे, ये आपके पास q आ जाएगा। ये हमने पहले पढ़ा था, ये रेडिकल इंडिसेस में हमने पढ़ा था कि अगर a है, यहाँ पे n है, बाहर m है, तो ये a रेज टू पावर n m के इक्वल होता है। तो इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। और a रेज टू पावर n m है तो a रेज टू पावर n m भी हो सकता है, और इसको ऐसे आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्म में। अब देखें ज़रा, हमें साइक्लिक रिपीटेशन में पता है कि आयोटा की पावर जब 4 होता है ये 1 होता है, तो हमने ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है आयोटा रेज टू पावर 4 की जगह पे। और 1 को चाहे आप q टाइम्स करें, चाहे आप उसको n टाइम्स करें, चाहे आपको उसको 1000 दफ़ा मल्टीप्लाई करने, उसका आंसर क्या आना है, 1 ही आना। देखिए ना, 1 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 1, फिर 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 1। तो आप इसको चाहे 3 बार करो, 4 बार करो, कुछ भी करो, तो वह वैल्यू क्या आनी है, उसकी 1 ही आनी है। इसी तरह हम क्या करेंगे कि ये आंसर में हमें 1 देगा, डॉट आयोटा रेज टू पावर r होगा। तो यहाँ पे क्या है, 1 है मल्टीप्लाई होकर यहाँ से, तो ये मल्टीप्लाई होकर आपके पास आयोटा रेज टू पावर r बना देगा। और हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी कि जब भी n की वैल्यू ग्रेटर देन 4 होती है तो आयोटा रेज टू पावर n होता है, तो वो इक्वल्स टू आयोटा रेज टू पावर r आ जाएगा, रिमाइंडर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रा ध्यान से समझना है। अगर अभी भी कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई आपको चीज़ समझ ना आई हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे 1.2, ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत सारी नई चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं, ठीक है। 1.2 जो एक्सरसाइज है, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं। हम कोशिश करेंगे इसको ईजीएस्ट वे में सॉल्व कर सकें। फ़ी अमानिल्लाह।